इतने दिन तक से अंग्रेजों ने क्या कहा था कि ये अफवाह है। अब मंगल पांडे ने क्या किया, देख लिया, अब पूरे सब लोगों को बता दिया। अब मंगल पांडे पंडित जी थे, इनका वैल्यू ज्यादा था और बहुत तेज तरार सैनिक थे और अंग्रेज भी इनको बहुत मानते थे सब। तो लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज ने जब पकड़ा गया गलती, तो मंगल पांडे ने कहा, काहे गलती किया तुम, हमसे तुमने गाय की चर्बी लगवा दी, हमारा धर्म नाश हो गया, कोई हमरे घर नहीं आएगा, हमारे हाथ से पूजा पाठ का प्रसाद नहीं लेगा, छुआ अछूत हो जाएंगे हम। अब यहाँ पर कहा कि अब तो हम अछूत हो ही गए, तोरा बताते हैं। निकाला गोली, ऐसे चीरना है, ले, अब धारा बंदूक में गोली, लेफ्टिनेंट बाज धाए, इका मार दिया, लेफ्टिनेंट ह्यूज धाए, मार दिया। यहाँ पर पूरा का पूरा मार के हथियार पे का मार डालो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मंगल पांडे को उसी बैरकपुर छावनी में सारे सैनिकों के आगे फांसी पे चढ़ा दिया गया वहां पर, क्योंकि सेना में सजा बहुत तगड़ा दिया जाता। आज के वक्त में भी अगर फौज का खाना पसंद नहीं है और आपने बोल दिया खाना पसंद नहीं है, मार के रद्द कर देगा, आपको नौकरी से निकाल देगा। ये बात पूरे देश में आग की तरफ फैल गई और मेरठ के सैनिक जो थे, मेरठ के नेटिव इन्फेंट्री वालों ने कहा कि बहुत हो गया, नहीं छोड़ेंगे, काट डालेंगे अंग्रेजों को। इन लोगों ने पूरी सेना को संदेश भेजवाया कमल का फूल और रोटी के माध्यम से। 30 मई का डेट रखा गया, 30 मई 1857 का डेट रखा गया। इस दिन विद्रोह करना है, लेकिन 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने किस दिन कर दिया, 10 मई 1857 को कर दिया। अब भाई आपकी तो तैयारी है नहीं ना, आपके पास अपने गोला बारूद के कारखाना है, कितना बंदूक है आपके पास, वही ना जितना पहले से था। अंग्रेजों ने क्या किया था, शराब पिलाने की आदत लगा दी थी लोगों को, और शराब बड़ी खराब चीज होता है, पीने के बाद आदमी सच बोल देता है। पिया दीजिएगा, पियक्कड़ को कोनो चीज पिया के पूछिएगा, सब बोल देगा 30 मई को विद्रोह होगा, कोई अंग्रेज नहीं बचेगा। अंग्रेज का सोचा कौन चीज बोल रहा है, पिया पिया और पिया 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 के पूछ दिया कैसे, रोटी और कमल के फूल से संदेश गया है। कहा कि नहीं तो कांड करने वाला है सब। अंग्रेजों ने सारी सैनिकों को तितर बितर कर दिया, छावनी से सैनिकों को उठा के कोनो गांव में लगा दिया। अब जैसे दानापुर छावनी पटना में, यहाँ 10,000 फौजी है, कोनो बात होगा 10,000 को पहुंच जाएगा। अगर विद्रोह होने वाला है तो 2,000 को भेज दीजिए आरा, 2,000 को बक्सर, 2,000 को कोइलवर, कोनो को इधर कोनो को इधर, लो कनेक्शन तोड़ दीजिए। उस समय मोबाइल भी नहीं था, कनेक्शन संपर्क किसके आता है, अंग्रेजों ने कह दिया, अरे भाई साहब तो बवाल करेगा सब। अंग्रेजों का कब्जा, पुर्तगाल को फोन किया, सर कुछ नौसेना भेजो इधर, अंग्रेज सेना में क्या हो गया, जुट गए। और यहाँ 10 मई 1857 को क्या हो गया, विद्रोह हो गया। सैनिक सुबह सुबह निकले सब परेड करने के लिए, बंदूक लोड किए सर, धाए 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 अंग्रेजों को मार दिए सर। बगावत हो गया 1857 की क्रांति में। अंग्रेजों ने दौड़ा दौड़ा सड़क पर किसको मारा था, भारतीयों ने किसे मारा था, अंग्रेजों। अब जब अंग्रेज पिटाना चालू हुए सब, तो जितना तांडव किया था अंग्रेजों ने, तकनीकी कारण से पंडित जी को रेलवे में निचलका सीट लिया, पंडित जी मार अंग्रेजन को मार मार के रद्द कर दिया। विधवा पुनर्विवाह लागू करेगा, अंग्रेज जमींदारी छीनेगा। यहाँ बिहार में वीर कुंवर सिंह की क्या खींच दिया, जमींदारी छीन लिया। वीर कुंवर सिंह का यही मौका है, मारो चट्टा को। झांसी की रानी को कहा कि तू हमारे लड़का को राजा बनने नहीं देगा, चल तोरा बताते हैं, मारा मार। नाना साहब बुढ़ौती में पेंशन बंद करेगा मेरा, लिया मार मार रद्द कर दिया। बहादुर शाह जफर, हमारा को बक्सर का युद्ध में हमरे परदादा से तुम लोग संधि कराएगा, इलाहाबाद की संधि, तोरो मारे। बेगम हजरत महल, हमारे वाजिद अली शाह, ओ माय गॉड, हमारे बुढ़ऊ को तुम लोगों ने गिरफ्तार किया, हाँ जेल में डाल दिया, हम अपने बुढ़ऊ के लिए लड़ेंगे यहाँ पर। तो सब किताब बेचता था, पुस्तक विक्रेता पटना में, पीर अली, क्या नाम था, पीर अली। पीर अली किताब पुस्तक विक्रेता थे। ये ऐसा किताब बेचते थे ना कि जिसमें हमेशा बगावत की बातें लिखी रही हो, बगावत, लोग पढ़ के खून खोल जाता था एकदम लोगों का। अंग्रेजों ने कहा कि रे पीर अली मार करा देगा, एक किताब के चक्कर में कहियो हम मरा जाएंगे। पुरानी पुरानी कहानियां लिखी जाती थी कि याद करो भारतीयों वो चंद्रगुप्त मौर्य को जिसने धनानंद के शासन को अंत कर दिया गया था इसी पाटलिपुत्रा की धरती पर, क्या तुम्हारा खून नहीं खोलता इसी पाटलिपुत्रा की धरती पर। पीर अली किताब बेचता था, अंग्रेज कैसे छोटा किताब के चक्कर में मरवा देगा हम लोग को। यहाँ अंग्रेजों ने उनके दुकान पे बुलडोजर चलवा दिया, कोई किताब नहीं बेचेगा। अब जब मार हुआ 1857 की, तो पटना से कौन निकल गए, पीर अली। निकाल लूंगी पीर अली, कौन है रे यहाँ पे, हमारा किताब का दुकान बंद कराया, तो काट डालेंगे तुमको यहाँ पर।
इलाहाबाद में एगो मौलाना थे लियाकत अली, ऐसा भाषण देते थे मौलाना साहब कि मार करने लोग वहीं से निकल जाते थे। मौलाना साहब तकरीर रोकिए, अंग्रेज किधर है, मारो फिरंगियों को, मार। कहते भाई ये मौलाना बहुत खतरनाक है। और कुछ कुछ मौलाना लोग ऐसा जबरदस्त तकरीर देता है, देखिएगा ना मौलाना लोग का तकरीर, या कभी कोई नेता होता है बवाल हो जाता है। तो जितना लोगों को अंग्रेज ने क्या किए थे, तो टॉर्चर किए थे सब। पहले ये तात्कालिक कारण कौन बना, मंगल पांडे। मंगल पांडे, तो मंगल पांडे क्या बने, तात्कालिक कारण। और जितने लोगों को इन लोगों ने सताया था एक साथ बदला लेने लगे सब। और अंग्रेज छुपे कैसे, उस सीबीएसई वाला एकदम गोर गोर, अब छुपे कैसे। अब भारतीय सबके कहते प्लीज हेल्प मी, कम टू माई हाउस, कम टू मी, कम। अंदर ले जाके, भारतीयों के पास कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं, मूसर, कोनो के पास बेलना, चौकी, 4 गो मिल के अंग्रेजवा को पकड़ा है। एगो मूसर ओखली में मुंह डाल रहा है, एगो मूसर से कूच रहा है। अरे भाई साहब, अंग्रेज सब इतना बुरा मरा था सब, कई गो तो एक हफ्ता से चिल्ला रहा था, मार डालो मुझे, अभी मैं जिंदा हूं। बेचारा जहां तहां से कूच कूच के मार रहा। हम लोग के पास कोई लेटेस्ट हथियार थोड़े था, मार बांध के, कोनो के दांत के मुंह बांध के गढ़ा में फेंक दिले है, कोनो के बहुत बुरा मारा सब अंग्रेजों को। लेकिन सिंधिया परिवार जो मराठों से ही अलग हुआ था, ये लोग अपना स्वाभिमान खो गए थे। सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा मदद किया, हथियार मुहैया कराया। और भारतीय सैनिक ने अंग्रेजों का दिल्ली में जो सबसे बड़ा हथियारों का गोदाम था, उसमें सैनिकों ने धावा बोल दिया। और अगर वो गोदाम का हथियार भारतीयों को मिल जाता तो 2 साल तक उससे युद्ध लड़ा जा सकता था और हम आजाद हो गए रहते। लेकिन हिंदुस्तानी ने अपने चमचई के चक्कर में उस हथियार के गोदाम में आग लगा दिया। वो अपनी मातृभूमि का कर्ज भूल गए और आग लगा दिए सब। अरे बांट देना चाहिए, लो ससुरा लो यहाँ पर। और भारतीयों के पास हथियार की कमी हो गई। अंग्रेज कहे सब एक काम करो, युद्ध को लंबा खींच दो। अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा नहीं, बल्कि अंग्रेज भारतीयों की कमजोरी को जान गए और युद्ध लंबा खींच दिए। लंबा युद्ध खिंचाने के बाद गोला बारूद घट गया, अंग्रेज इजिली इस विद्रोह को दबा दिए सब। और हम लोग भाई देखिए, हम लोग को हमेशा अपने सड़क के कंकड़ पत्थर कभी आपका रास्ता नहीं रोक सकते, लेकिन आपके जूते में पड़ा एक छोटा सा कंकड़ आपके पांव आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए हमेशा जो दीमक सब गिरा देता है। हम लोग 1857 के समय ही आजाद हो गए रहते, लेकिन समस्या ये थी कि हम लोग के अंदर देश प्रेम की भावना ही नहीं थी। हकीकत में देखिए, झांसी की रानी का युद्ध करने का कारण था कि उनके बच्चे को राजा न बनाना, न कि देश प्रेम। अगर आप देखेंगे, नाना साहब के युद्ध का कारण क्या था, पेंशन बंद होना, न कि उनका देश प्रेम। देश प्रेम रहता शुरू से लड़ गए रहते। जग वीर कुंवर सिंह युद्ध में लड़े थे, देश के भावना से नहीं, उनकी जमींदारी खत्म हुई थी। ये पीर अली दुकान बंद करा दिया था, बेगम हजरत माल कुशासन का आरोप लगा। यानी एक राष्ट्र की भावना नहीं थी। अगर राष्ट्र की भावना उस समय तक रहती तो भारत को 1857 में ही आजादी मिल गई रहती और हम लोग के लिए वो स्वर्ण काल रहता। क्योंकि अंग्रेज आए थे तो हमें बहुत कुछ सिखाए भी थे। हम इतने असभ्य थे कि सती प्रथा के नाम पे लड़कियों को जला देते थे। हम इतने असभ्य थे कि लड़की पैदा होती थी तो गला दबा देते थे। हम लोग विधवाओं को जीने नहीं देते थे। विधवा पुनर्विवाह अंग्रेजों ने लाया। तो अंग्रेज सब बहुत सुधार किए सर। समस्या ये हो गया कि बहुत लंबे समय तक अंग्रेज रह गए सर। अगर 1857 में हम आजाद हो गए रहते तो बहुत बेहतरीन रहता वहां पर, क्योंकि उस समय तक भारत में इंसानियत थी बहुत हद तक। हम अपने देश का निर्माण अपने ढंग से किए रहते। लेकिन जो 90 साल एक्स्ट्रा लग गया, वो हम लोगों को अंग्रेजों ने 90 साल में वो भारतीयों को भारतीय रहने ही नहीं दिए। क्योंकि जब पील आयोग का गठन हुआ 1857 के बाद, तो उन्होंने कह दिया कि यदि भारतीयों में एकता की भावना आ गई तो ये किसी भी शक्ति को उखाड़ फेंकेंगे, इसलिए इन्हें एक होने ही मत दीजिए। तब अंग्रेजों ने कहा अच्छा, तब जाति के नाम पे लड़ाओ, ऊंच नीच के नाम पे लड़ाओ, हिंदू मुसलमान सिख जैन बौद्ध लड़ाते रहो अपने में। और सड़क के कंकड़ पत्थर कभी आपका रास्ता नहीं रोक सकते, लेकिन आपके जूते में पड़ा एक छोटा सा कंकड़ आपके पांव आगे नहीं बढ़ने देगा। हम फलनिया समाज से, हम इस समाज से, एक भारत की भावना नहीं हो पाती है। इस वजह से भारत अभी भी उतना डेवलप नहीं करता। समझ आ गया कि बेस्ट सेलिंग प्रोफेशनल